नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर एकता। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूं कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके घर में वास्तु दोष है, अगर आपके घर में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं या फिर हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या वास्तु डिफेक्ट्स है, और अगर आप किसी रीज़न से प्रॉपर वास्तु कंसल्टेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सिंपल टिप्स को फॉलो करके आप अपने घर की वास्तु को काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हैं। वैसे तो वास्तु में 8 डायरेक्शंस होते हैं, प्लस हम लोग ब्रह्म स्थान मानते हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है, लेकिन इन सबको इग्नोर करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे जो 4 मुख्य दिशाएं होती है वास्तु में, वो होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर आप इन चारों दिशाओं को बैलेंस कर लेते हैं तो 50% प्रॉब्लम्स आपके बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में, और ये प्रॉपर ईस्ट डायरेक्शन में यानी पूर्व दिशा में आपको करना है कि एक राइजिंग सन का फोटो या ब्यूटीफुल सा पिक्चर लगा देना है। तो अगर आप पॉसिबल हो तो गोल्डन फ्रेम में लगाइए। गोल्डन फ्रेम में राइजिंग सन का यानी उगते हुए सूरज का चित्र यानी पिक्चर आप अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं, तो उससे आपकी ईस्ट डायरेक्शन बैलेंस हो जाएगी। फिर अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में यानी पश्चिम दिशा में आपको एक सिल्वर कलर का मेटल का कैमल का पीस रख देना है। कैमल यानी ऊंट, जो ऊंट होता है सिल्वर कलर का, या फिर कोई भी ब्रास का आप मेटल का कैमल ले सकते हैं, और वो स्टैचू आपको अपने घर के वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में रख देना है। उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में आपको कुबेर देवता की एक छोटी सी मूर्ति यानी आइडल रखनी है। याद रखिए कि आप देवी देवताओं की मूर्तियां अगर अपने घर में रखते हैं तो कम से कम प्रॉपर डस्टिंग कीजिए, उनको साफ सुथरा रखिए, उनके ऊपर धूल मिट्टी जमा मत होने दीजिए। तो ईस्ट डायरेक्शन में आपको रखना है राइजिंग सन का एक फोटो यानी चित्र। वेस्ट डायरेक्शन में आपको रखना है सिल्वर मेटल का या ब्रास का एक कैमल यानी ऊंट का स्टैचू। नॉर्थ डायरेक्शन में आपको रखनी है कुबेर देवता की एक छोटी सी मूर्ति, और साउथ डायरेक्शन में आपको पंचमुखी हनुमान जी का एक चित्र यानी फोटो रखना है। वो फोटो कैसा होगा मैं इस वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगी। तो अगर आप इन चारों डायरेक्शंस को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ इनको अगर बैलेंस कर लेते हैं इन सिंपल उपायों के द्वारा, तो आपके घर का वास्तु काफी हद तक बैलेंस हो जाएगा। तो बस आप इन चारों डायरेक्शंस को बैलेंस कर लीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम एक और टिप इसमें मैं बता देती हूँ, वो आप ज़रूर कर लीजिए कि अपने घर का जो ब्रह्म स्थान है यानी आपके पूरे वास्तु का, आपके पूरे घर का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ योर हाउस, वो होता है ब्रह्म स्थान, उसे हमेशा खाली और साफ सुथरा रखिए। बहुत सारे लोग घर के सेंटर में, ब्रह्म स्थान में कुछ हैवी ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं, तो इसे आपको अवॉइड करना है। तो आपने अपने ब्रह्म स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना है। वैसे तो पूरे ही घर को आपने रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, वो साफ सुथरा ही रहना चाहिए, लेकिन ब्रह्म स्थान में अंधेरा नहीं होना चाहिए, वो साफ सुथरा रहना चाहिए और वो खाली रहना चाहिए। वहां पे कुछ भी सामान या हेवी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीजें आप मत रखिए। एंड ब्रह्म स्थान में कोई भी कैंडल या दीपक भी प्रज्वलित कीजिए। अगर आप ये सिंपल टिप्स फॉलो करते हैं तो आपके घर का वास्तु बहुत हद तक बैलेंस हो जाएगा। सो आई होप मेरा आज का ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आप सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी रहेगा। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज along with gemstones and crystals recommendation. You all can email me at ekta.khotkar@gmail.com. मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। ये आपके रेफरेंस के लिए है हनुमान जी के फोटो।